ये बता रहे हैं परमात्मा जो है क्षर और अक्षर दोनों से अलग कैसे है। क्षर मतलब परिवर्तनशील और अक्षर मतलब आत्मा अपरिवर्तनशील। तो जिस प्रकार, फिर से बोल रहे हैं, एक ही व्यक्ति की अलग अलग उपाधियां होती हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी दो में बटा है, क्षर और अक्षर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जिस प्रकार एक्टर के भी अलग अलग रोल होते हैं, पर रियल में तो वो एक ही होता है। तो क्षर परिवर्तनशील पर परमात्मा अपरिवर्तनशील, अक्षर अपरिवर्तनशील पर लिमिटेड। मैं जो हूँ लिमिटेड हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ पर लिमिटेड हूँ, मैं एक देशी हूँ, और परमात्मा सर्वव्यापी है। तो इस प्रकार आत्मा और परिवर्तनशील में बताया और परमात्मा में डिफरेंस बताया। तो यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि कैसे हम शरीर के लेवल पे ऑपरेट करते हैं तो हम बिल्कुल थोड़ा सा हमारा विजन नैरो होता है, पर वही जब हम आत्मा के लेवल पे ऑपरेट करते हैं तो हमारा जो विजन होता है टोटलिटी का रहता है। एक पेड़ पे दो चिड़िया बैठी है, एक चिड़िया नीचे बैठी है, एक चिड़िया एकदम ऊपर बैठी है। तो जो नीचे वाली चिड़िया है वो तो फल फूल खा के खुश है, पर उसको दिखता इतना ही है कि बस जितना उसका दायरा है, थोड़ी दूर से ही जो कुछ आ रहा है पास आता है तभी दिखता है, और फिर उसको वो दिखना बंद हो जाता है। पर जो ऊपर चिड़िया बैठी है वो दूर से भी कोई आ रहा है उसे दिखता है, और दूर तक जा रहा है वो दिखता है, मतलब टोटल विजन दिख रहा है। तो नीचे की चिड़िया हुई हम जब शरीर से काम करते हैं, अपने मैले मन बुद्धि से काम करते हैं, और जो ऊपर की चिड़िया है वो दृष्टा साक्षी भाव से देख रही है, वो आत्मा के लेवल से देख रही है, समष्टि टोटलिटी का उसका विजन है। तो इस प्रकार जो परमात्मा है वो इन दोनों से अलग, क्षर और अक्षर दोनों से अलग, जो तीसरा है, जो इन सबको बनाने वाला है, जिसको ब्रह्म कहा गया है, वह है। तो हम यहाँ तक पहुंचे। सबसे पहले जो ज्ञात था, हमें जो संसार पता था, तो ज्ञात से हम अज्ञात की तरफ गए। अज्ञात मतलब जो परमात्मा, जो हमें दिखता नहीं है, जो आत्मा है, जिसका कोई आकार नहीं है, हम वहां तक पहुंचे। मतलब नोन से हम अननोन की तरफ गए। तो जगत समझा, जगत मतलब परिवर्तनशील। फिर हमने जीव समझा, जीव मतलब अपरिवर्तनशील, पर वो अपरिवर्तनशील इस परिवर्तनशील में रहता है, और इसलिए वो लिमिटेड है और अज्ञान है उसके साथ। और उसके बाद ब्रह्म जो इन सबको चलाता है, परिवर्तनशील को और अपरिवर्तनशील को। तो परमात्मा हुआ असीमित, हम हुए सीमित अज्ञान के कारण। तो हमारी ये यात्रा हुई सापेक्ष से निरपेक्ष की ओर। सापेक्ष मतलब वर्चुअल, जो आभास होता है, और जो व्यक्त है, जो हमें इन आंखों से, जो हमें ये भौतिक आंखों से दिखाई दे रहा है। और वर्चुअल से हम गए एक्चुअल की ओर। एक्चुअल मतलब एब्सोल्यूट, जो है, जो सत्य है, परमानेंट है, और जो अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो वर्चुअल से हम एक्चुअल की ओर गए, सापेक्ष से हम निरपेक्ष की ओर गए। तो जो क्षर अक्षर दोनों से ऊपर है, जो दिव्य है, यही वो परमात्मा ब्रह्म है। दोनों से उत्तम, और दोनों से उत्तम और पूर्ण होने के कारण इसको पुरुषोत्तम कहा गया है। वही हमारी यह जो परमात्मा है, ये हमारी सीमित बुद्धि से हमें समझ में नहीं आ सकता। इसके लिए हमें प्रेम और श्रद्धा चाहिए। तो यहाँ बहुत सुंदर एक सुक्रेटोस की कहानी आती है। सुक्रेटोस एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका काफी काम है अद्वैत पर। तो वह एक बार समुद्र तट पर सैर कर रहे थे। तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा बड़ा दुखी खड़ा है, और उसके हाथ में एक छोटा सा प्याला है। तो सुक्रेटस ने उस बच्चे से पूछा, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तो उस बच्चे ने बोला कि मैं समंदर को अपने इस कप में भरने आया था, पर समंदर तो बहुत बड़ा है, मेरा तो कप इतना सा, इसमें तो आएगा नहीं। तो सुक्रेटोस बोले, हाँ कैसे आएगा इतना बड़ा समंदर तुम्हारे इतने से कप में? और सुक्रेटोस को भी हमेशा से ये प्रश्न था कि इतना ज्ञान है, मेरी बुद्धि में क्यों नहीं जाता? तो उसको भी ये प्रश्न हमेशा चलता था। और ये बच्चे ने ऐसा पूछा तो सुक्रेटोस ने कहा, नहीं आ पाएगा इतना बड़ा समुद्र तुम्हारे इतने से कप में। और जैसे ही सुक्रेटोस आगे गया तो उसने देखा कि वो बच्चे ने वो जो उसके हाथ में कप था वो समंदर में फेंक दिया, और वो जोर जोर से हंसने लगा। तो सुक्रेटोस पीछे मुड़े और बोले, अरे तुम क्यों हंस रहे हो? तो बोले, यदि समंदर मेरे में नहीं आ सकता, मेरे कप में, तो समझा, पर मेरा कप तो समंदर में जा सकता है, मैं तो उसमें मिल सकता हूँ। और सुक्रेटोस को ध्यान आ गया कि ये मेरी सीमित बुद्धि में ये परमात्मा नहीं समा सकता, मुझे परमात्मा में मिलना है। तो ये बहुत बड़ा लेसन सुक्रेटस को मिला। तो यह जो पुरुषोत्तम ही है,
चैतन्य स्वरूप है, सबको प्रकाशित करता है, तीनों लोकों को, तीनों लोक से यहाँ मतलब है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, समस्त घटनाओं को, तो जो घटना मतलब हमारे जितने भी अनुभव हो रहे हैं उन समस्त घटनाओं को वो प्रकाशित करता है। समस्त प्राणियों के अंदर जो वृत्ति है उन सबको वह प्रकाशित करता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा गया है। और फिर आखिरी श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे अन्नग, अन्नग मतलब जो शुद्ध है, जो प्योर है। अब भगवान ने अर्जुन को अन्नग बोला, हालांकि अर्जुन में भी हमारे जैसे दोष थे, फिर भी उसको अन्नग करके संबोधित किया है, तो ये बताता है कि भगवान कितना एनकरेज कर रहे हैं उसको, कभी भी डाउन नहीं किया है। तो हमें भी ये समझना चाहिए, किसी को हम संबोधित करें तो पॉजिटिव होकर करें, खासकर हमें अपने बच्चों को संबोधित करते हैं तो हम थोड़े से डिस्करेजिंग वर्ड बोल देते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम हमेशा सबको एनकरेज करें, एस्पायर करें। और आगे बोलते, हे भारत, अपनी, भारत मतलब अपनी मूल संस्कृति से तुम जुड़ो, ये इतना पावरफुल है, यहाँ की जड़ें और इतने शास्त्र और ज्ञान है, तो उनसे तुम जुड़ो। उसको अर्जुन को कहते हुए वह हम सबको बोल रहे हैं कि अपने इस संस्कृति से जुड़ो। अब हमारे पास चॉइस है कि हमको क्या करना है, किस रास्ते जाना है। और आगे बताते हैं कि इस ज्ञान को गुप्त ज्ञान या गुहितम ज्ञान क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो आत्मा है ये अज्ञात होती है, ये दिखती नहीं है और आत्मा को लोग जानते नहीं है, इसीलिए इसे गुप्त कहा गया है। और यहाँ इसे शास्त्रम का नाम दिया गया है, जहाँ युक्ति से, लॉजिकली भगवान ने सत्य को हमें समझाया है और सत्य की अभिव्यक्ति को हमें समझाया है। फिर से बता रहे हैं, जैसे जगत को बताया, फिर जीव को बताया और फिर बताया कि उत्तम पुरुष कौन है, ब्रह्म को। ये जो उत्तम पुरुष का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे एक बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ ये मट्टी क्या होती है, तो उसके पास घर में ऐसे 2-3 पॉट थे मट्टी के, तो उसने बता दिया कि बेटा ये जो है ना, ये मट्टी से बने हैं। तो बच्चे को समझ गया ये जो मटके हैं छोटे छोटे मट्टी से बने। पर माँ को ये समझा कि ये बच्चे को लग रहा है बस मट्टी इतनी ही होती है, ये जो 3 हमारे यहाँ मटके रखे हैं। तो माँ ने उसको और एक्सप्लेन किया कि बेटा ये नहीं, और माँ ने उन मटकों को तोड़ा, उसका छुरा, बोले ये मट्टी है जो चेंजेबल नहीं है, परमानेंट है, साइज और शेप सबके चेंजेबल होते हैं, पर ये जो मट्टी है ये अपरिवर्तनशील है, ये इसका परमानेंट मैटर जो भी है, तत्व है। तो बच्चे को समझ गया। पर फिर कुछ दिन बाद माँ को लगा कि नहीं नहीं, इसको क्या लग रहा है, यही बस जो हमारे घर में इतनी मट्टी है बस यही मट्टी है, बाकी उसको नहीं समझ है। तो फिर माँ उस बच्चे को बाहर ले गई और बताया कि संसार में तुम्हें जहां जहां दिख रही है मट्टी, जो भी चीजें बनी हुई है, मूर्तियां, मकान, इन सब में मट्टी यूज हुई है, तो सब में उस मट्टी का अंश है। तो इस प्रकार हमें भी परमात्मा ने समझाया कि ये जो जगत है परिवर्तनशील है, पर वो कैसे चल रहा है, उस सब में चेतनता मेरी है। फिर हमें बताया इंडिविजुअल, कि हम इंडिविजुअल है, हम आत्मा है हमारे में, पर हमारे में अज्ञान है और हम एक देशी, हमें लिमिटेड नॉलेज है। और इन सबके ऊपर जो पुरुषोत्तम है, जो ब्रह्म है, जो सब में है, सबका बेस है, कण कण में जो भगवान बोला गया है वह पुरुषोत्तम है। तो इस प्रकार हमें भी नोन से अननोन बताया, सापेक्ष से निरपेक्ष, वर्चुअल से एक्चुअल तक हम गए, और बताया कि कैसे ये ब्रह्म सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सबको प्रकाशित करते हुए वनस्पति बनाता है, और फिर हमारे अंदर की अग्नि को वो वनस्पति हम लेते हैं, और सभी प्राणी, और सर हमारा ये सबका पोषण होता है, और वही हम आत्मा, और वही ब्रह्म आत्मा को प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार यही भगवत ज्ञान है, जहाँ परमात्मा किसको कहा गया है, परमात्मा उसको कहते हैं जो अभी है, जो सब में है और जो सबका है। यदि वो अभी है और सब में है तो मेरे में भी है, मेरे में है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है उसको ढूंढने में, और अभी है तो मुझे भविष्य की में नहीं सोचना है कि मुझे भविष्य में भगवान को मैं मिलूंगी या भगवान मुझे मिलेंगे। और सबका है, सर्वज्ञ है, समर्थ है, तो इसका मतलब मुझे उसको जानने की भी बहुत बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, वो तो मुझे पता ही है, मेरे पास ही है, मैं ही हूँ। तो इस प्रकार परमात्मा वही है जो सब में है और अभी है। और ये भगवत ज्ञान हमारे इसी प्रकार, हमारे जो शरीर मन बुद्धि में इतने जो गलत धारणाएं होती हैं, इतने दुख सुख होते हैं, उन
सबको अवगत करा के हमको मुक्त करता है उन सब बंधनों से और हमें परमात्मा से जोड़ता है। अपने परमात्मा से जोड़ना मतलब हमारे स्वयं के स्वरूप आनंद और शांति के स्वरूप से हमें जोड़ता है। फिर हम जहां भी जाएं, हमारे भाव कैसे होंगे, प्रेम वाले होंगे, श्रद्धा वाले होंगे। हम जो भी सुनेंगे, हम जो भी बोलेंगे, उन सब में प्रेम प्रकट होगा, मतलब परमात्मा प्रकट होगा। और उसी को कहते हैं सर्वविद सर्वभावेन माम भजति। अब ये 3 शब्द बोले हैं। सर्वविद मतलब जो परमात्मा को जान लेता है, मतलब क्षर अक्षर दोनों से जो उत्तम है उसको जान लेता है, वह समग्र को जान लेता है। सर्वभावेन भजति का मतलब फिर वो हर जगह हर रूप में उस दिव्यता को देखता है। वासुदेव सर्वम, उसका फोकस हमेशा सत्य के ऊपर होता है। तो अभ्यास से हमारे मन बुद्धि को हम अपनी आत्मा, अपने मूल स्वरूप से जोड़ सकते हैं और जुड़ी हुई है, सिर्फ हमारी कल्पना है कि हम उससे अलग हैं। इस प्रकार अध्यात्म से मैं खत्म होता है और परमात्मा प्रकट होता है, आनंद और दिव्यता प्रकट होती है। जैसे गोल्ड के आभूषण होंगे या डायमंड के आभूषण होंगे तो हमें लगता है ना गोल्ड तो दिखे इसमें कुछ, डायमंड का कुछ खरीदेंगे और चमकेगा नहीं तो हम बोलेंगे नहीं नहीं चमक चमक तो होनी चाहिए इसमें डायमंड की। तो उसी प्रकार हम जो आनंद स्वरूप हैं तो हमारे से आनंद प्रकट होना चाहिए, नहीं तो फिर तो हम नकली हो गए। तो इस प्रकार यहाँ तक आते आते बोलते हैं यही वेदों का अंत है, यही वेदांत है, अपने स्वरूप में लौटना, मेरे से परमात्मा प्रकट हो, मतलब मेरे में वो दिव्यता प्रकट हो। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान का फल है। मन में पूर्णता, मन में संतोष का भाव हमारे में आता है और जब ऐसा भाव हमारे में आ जाता है तो हम परिपूर्ण अपने आप को फील करते हैं। फिर दुनिया में कोई भी परिस्थिति आ जाए हम उसका अच्छे से सामना करते हैं। हमारे से जो है कुछ निर्णय लेने में त्रुटि भी नहीं होती है और हम सबको एकत्व भाव समदर्शन से देखते हैं और किसी के प्रति हम दुख भी उत्पन्न नहीं करते, ना खुद किसी को दुख देते हैं, ना किसी से हम दुख लेते हैं। तो इस प्रकार हम इस अध्याय के अंत में आते हैं, पर अंत इस अध्याय का मैं एक छोटे से दृष्टांत के साथ करना चाहती हूँ जो कि तैत्तिरीय उपनिषद से लिया हुआ है। और यह दृष्टांत जो है बड़ा ही सुंदर एक राजा और उनकी प्रजा के ऊपर है। तो ये इस प्रकार है ये दृष्टांत। एक सेकंड। एक बार एक देश के राजा ने उस राज्य के मंदिरों से ईश्वर की मूर्तियां हटाने का निर्णय लिया। तो यह सुनकर जो पूरे देशवासी थे वो बड़े विचलित हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा। तो सभी देशवासियों ने राजा से विनती करी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तब राजा ने कहा कि यदि आप में से कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे तो मैं मेरा निर्णय बदल सकता हूँ। अब ये राजा के क्या प्रश्न थे? तो राजा के प्रश्न ऐसे थे कि क्या ईश्वर है? ईश्वर है तो कहाँ है और उसका प्रमाण क्या है? तो ये था राजा का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था ईश्वर कहाँ देखता है? और तीसरा प्रश्न था ईश्वर क्या करता है? अब ये 3 प्रश्न सुन के प्रजा में थोड़ी खलबली मच गई। पर उस प्रजा में एक कन्या थी, उसने कहा कि मैं ये राजा के तीनों प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ, मुझे आप राज्य में ले चलिए। और उस कन्या को उस राज दरबार में ले जाया गया। तो राजा ने बोला कि आप बोलिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कन्या बोली, राजन आपका पहला प्रश्न था कि क्या ईश्वर है तो कहाँ है और उसका प्रमाण क्या है? तो इसका उत्तर मैं तभी दूंगी यदि आप मुझे एक पात्र में दूध भरकर लाकर दीजिए। तो राजा ने अपने जो थे उनके मंत्री उनको बोला कि एक पात्र में दूध लाया जाए और उस कन्या को एक पात्र दिया गया जिसमें दूध था। अब कन्या पूछती है, राजा आपको इस पात्र में क्या दिखाई देता है? तो राजा बोले कि मुझे तो इसमें दूध दिखाई देता है। तो वो कन्या बोलती है, तो क्या आपको दूध के अलावा इसमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा? तो वो राजा बोलता है, नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो कन्या बोलती है, पर मुझे तो इसमें मक्खन भी दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं ये समझ लूं कि इसमें मक्खन नहीं है? तो राजा सोच में पड़ गया और फिर वो बोलने लगा, है इसमें मक्खन। तो कन्या बोलती है, जैसे दूध के कण कण में मक्खन है, मक्खन के कण कण में घी है,
वैसे ही ईश्वर सृष्टि के कण कण में विभिन्न विभिन्न रूपों में है, जो है पर दिखाई नहीं देता। जैसे दूध दूध से मक्खन पाने के लिए हमें एक प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसी तरह वेदांतों का श्रवण करें, मनन करें और निरंतर उसका ध्यान करें, निध्यासन करें, तो ईश्वर का अनुभव हो सकता है। तो क्या राजन, आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिला? तो राजा संकोच में और उन्होंने थोड़े गुस्से में बोला, हाँ मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो मिला, पर आप मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? तो राजा बोलता है कि ईश्वर कहाँ देख रहा है? तो कन्या बोलती है, हाँ मैं आप इसका भी उत्तर दूंगी, पर इसके लिए क्या मुझे एक जलती हुई मोमबत्ती या जलता हुआ दीपक आप ला सकते हैं? तो राजा ने कहा, हाँ जरूर मिलेगा, और वो कन्या के सामने एक जलता हुआ दीपक पेश किया गया। फिर कन्या बोलती है कि राजन, ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। यह प्रकाश की लौ किस तरफ देख रही है? तो राजा बोले, ये तो सभी की ओर देख रही है। तो कन्या बोली, राजन, जिस तरह यह दीपक का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, उसी तरह ईश्वर की चेतनता हम सब में है। हम सब जो चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, यह सब इसी प्रकाश के कारण है। जैसे कि ये प्रकाश सभी और देख रहा है, ईश्वर भी सब और देख रहा है। तो राजन, क्या आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मिला? और राजा ने इसको स्वीकारा कि हाँ, मुझे दूसरा प्रश्न का भी उत्तर मिला। फिर राजा बोलते हैं, ये तो ठीक है, तुमने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, पर तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। तो कन्या बोली, हाँ राजन, मैं आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी, पर अभी आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं उत्तर दे रही हूँ, और जो प्रश्न पूछता है वो शिष्य होता है, और आप सिंहासन पर बैठे हैं और मैं नीचे खड़ी हूँ। तो यह प्रश्न का उत्तर आपको तभी मिलेगा जब आप मुझे अपना आसन देंगे और आप यहाँ पर नीचे आके खड़े होंगे। तो राजन को मंजूर हुआ और वह अपना सिंहासन खाली किया और वो कन्या को सिंहासन दिया। तो कन्या कहती है, राजन, ये रहा आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। आप जो कुछ देर पूर्व ईश्वर को नकार रहे थे, अभी खुद ही आप ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं। एक राजा सामान्य नागरिक की तरह खड़ा है, और एक सामान्य नागरिक जो कि राजा के सिंहासन पर बैठा है, ये तो ईश्वर ही करा सकता है। यह आप देख रहे हैं, ईश्वर इस समय यही करवा रहा है, और यह वही कर सकता है। यह अनंत और असीमित शक्तियों के स्वामी, जिसने यह अद्भुत महान संसार रचा है, जिसके कण कण में व्यवस्था है, उस ईश्वर के लिए क्या असंभव है? वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वह अथाह है, विशाल है, अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जिसकी गहराई हम शब्दों से नहीं समझ सकते, जिसकी गहराई हमारी मन बुद्धि नहीं समझ सकती, वही पुरुषोत्तम है। तो इस प्रकार राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिला और उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए, सत स्वरूप पर ब्रह्म को जानते हुए, हम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्यार।